एक बार फिर से गुड मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। आजकल लॉन्ग फॉर्मेट में वीडियो नहीं आ रही हैं यूट्यूब में, कुछ कारण है, तो आज से फिर से लगातार लॉन्ग फॉर्मेट में आपको वीडियो दिखेंगी, दिनचर्या दिखेगी और पहाड़ में क्या कुछ हो रहा है हलचल उसके बारे में बताने की कोशिश करूँगा। माँ लंच में कुछ स्पेशल बना रही है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या कुछ बन रहा है। पहले मैं आप लोगों को ओल्ड मॉन्ग में छुपा हुआ ये काला सोना दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैंने एक व्लॉग डाला था लगभग 1-1.5 साल पहले, इसको निकालने कैसे निकालते हैं क्या करते हैं, और ये है काला सोना जिसे चूक कहते हैं हम, और इसे ओल्ड मॉन्ग की बोतल में रखा है, शीशे की बोतल में। तो माँ इसे मंगा रही है और इसे डालते हैं उसमें, तो क्या बना रही है, क्या पीस रही है सिलबट्टे में, वो दिखाने की कोशिश करते हैं। एक बोझ से हो जाता है। तो ये बना रही थी चटनी, वो भी चटनी इसका पुदीना का। पुदीने की, और ये है काला सोना, आप देख सकते हैं ये बस बिल्कुल। ये गया इसमें और इसकी खुशबू लाजवाब हो रही है, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। हो सकता है। और पहाड़ों में लगातार गर्मियाँ आ रही हैं, और तो हम अपने बॉडी को ठंडा पहुंचाने के लिए कुछ ऐसे चटनी का उपयोग करते हैं, कभी चूक खाते हैं। ऑफ सीजन का मैं आपको चूक भी दिखाता हूँ कि ऑफ सीजन, ऑक्सीजन के वक्त तुम भी तो आओ ये ना, ऑक्सीजन चूक का चूक खाओ। है। इस फल इधर की आओ। अगर हम वेट की बात करें तो लगभग आधा आधे ग्राम 500 ग्राम का है ये। तो इसकी भी चटनी, इसका भी हम नींबू सान कर बनाएंगे। तो ये लगातार पहाड़ों में हम लोग कुछ करते हैं। तो माँ ये कर रही है, अभी बना रही है हमारे लिए खाना, और फिर करते हैं शुरू। आजकल मेरे को पता है तेरे को। अब पहाड़ों की रौनक धीरे धीरे वापस भी आ रही है, क्योंकि हर पेड़ में एक नई कली और नई जान। क्योंकि इससे पहले सूखा और पतझड़ था, तो पूरे पेड़ों से, इन पेड़ों से, सब पेड़ों से पत्ते गिरना शुरू हो गए थे। अब नई पत्ते कुछ इस प्रकार निकल रहे हैं कि नई जान, पूरे जंगल में नई जान आ गई है, और कई कई पत्ते तो बिल्कुल हरे हो चुके हैं। तो जंगल में क्या कुछ हो रहा है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। पहले कुछ खा लेते हैं, कुछ पी लेते हैं, फिर उसके बाद करते हैं शुरुआत। मशीन से नहीं। तो चटनी बनकर तैयार है, और सिलपट्टे का स्वाद आप लोगों को तो पता होगा कि क्या गजब का स्वाद होता है सिलपट्टे का। तो ये सारी मेहनत मेरी माँ के द्वारा की जाती है। वो हर बस कितना फरमाइश टेस्टी हो रहा है ये, वो हर बहुत ही फरमाइश सुंदर। मेरी पूरा करती है माँ। तो आज मेरी फरमाइश थी कि कुछ ये आ जाओ, बनाया आप भी जाए। खाओगे, इधर आ जाना। आप भी खाओगे गर्मियों की छुट्टी में, यहाँ आना। तो दोस्तों, माँ को अपना काम करने देते हैं और हम करते हैं अपना काम। मैंने कुछ टाइम पहले होली के छलेड़िए के दिन कुछ बीज लगाए थे, वो बीज होने लग गए हैं, उग गए हैं। तो उनको अब निराई गुड़ाई की ज़रूरत है, और निराई गुड़ाई के साथ साथ उनमें लगाने हैं सहारे। तो सहारे भी लगाते हैं और निराई गुड़ाई भी करते हैं, तब तक जब तक लंच नहीं बन जाता। तो आप जो सामने देख रहे हैं वो कद्दू है, और कद्दू का इतना बड़ा पेड़ हो चुका है, और कहीं कहीं पर तो इसमें फूल भी दिखाई दे रहे हैं। और ये हाइब्रिड वाला था, घर पे ही पिछले बार इसका हमने बीज रखा था, और इस बार नए तरीके से इसको लगाने की कोशिश की है। देखो क्या कुछ होता है। बाकी ये तो अपना रिजल्ट देने लग गया है। एक बार फिर से गौर से आप लोगों को दिखाता हूँ, ये देखिए, तो ये फूल भी देने लग गया है। कद्दू तो आप लोगों को दिखा दिया है, और यहाँ पर मैंने लौकी लगा रखी है, और लौकी सीधे इस बाँझ के पेड़ में जाएगी। साथ में इसकी निराई गुड़ाई भी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो खरपतवार है वो नए पौधों को ख़त्म कर देता है। तो वही करते हैं फटाफट से। और बाकी ये जो मैंने लगाया हुआ है इसको भी अच्छे से मैनेज करना है, और जिससे इसका सहारा सीधे ऊपर जाएगा।
तो सहारा भी दे दिया। जो आप पीछे देख रहे हैं लौकी, और लौकी बहुत ज़रूरी है इस बार की फसल के लिए। और ये जाएगी, देखो ये मैंने कुछ ऐसे बनाया है, यहाँ से ऐसे चढ़ेगी और इस वाले बाँज के पेड़ में। तो अगर ये फैल पाई तो बहुत सारा इस बार लौकी देखने को मिलेगा इतनी एरिया में। तो इसको तो फिनिश कर दिया है, अब दूसरी जगह जाते हैं। और मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस एरिया में बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, जैसे बाँज का हो गया, टूणी का हो गया। टूणी के पेड़ के नीचे ही मैं खड़ा हूँ और इसकी जो मोटाई है देख सकते हैं कितनी भयंकर है। और अभी अच्छे से पत्ते नहीं निकले हैं। जब पत्ते निकल जाएंगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, दिखाऊंगा, इसकी खूबसूरती दुगनी हो जाती है। और अभी मम्मी आवाज़ लगा रही है, खाने के लिए जाते हैं, फिर आगे को सारे काम आज पूरे करने हैं मैंने। तो मैंने जो चटनी पीसी हुई थी उसको खाते हैं और फिर उसके बाद बहुत ढेर सारे काम करने हैं और बहुत ढेर सारे जर्नी आपको दिखानी है। इस बीच क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। तो फटाफट से खाना खाते हैं। और अभी शाम का वक्त है। जंगल से गाय, बैल और बछिया, कुछ बकरियां पहुंच चुकी हैं घर को। इनको बांधते हैं और फिर चाय पानी पीकर, ये कीवी के नए पौधे रखे थे तो इनमें भी पानी डालना है, बहुत कुछ करना है। तो चलो फटाफट से इनको खूंटे पर बांधते हैं। और ऊपर वाले घर में क्या कुछ लगाया है वो मैं आप लोगों को लगे हाथ दिखाता हूँ, क्योंकि बैल को बांध दिया है और अब है बारी ऊपर लगाए हुए पौधों पर थोड़ा बहुत पानी डालना। कीवी के नए पौधे और कीवी, साथ में अन्य जो फल वृक्ष जो मैंने लगा रखे हैं, बेल वाली सब्जियां, उन सब में पानी डालना है। और लगातार यहाँ पर बरसात होने का मौसम तो बन रहा है, पर मौसम कुछ ऐसा है पर बरसात नहीं हो रही है। और जो उमस वाली गर्मी होती है वो भी यहाँ भी शुरू होने लग गई है। तो उसको बचाने के लिए, पेड़ों को बचाने के लिए कुछ पानी डाल दिया जाए। और अंदर बैल को बांधने के बाद मैंने बाहर पर भैंस बांधी है, थोड़ा बहुत पानी पिलाते हैं उसको। और यहाँ पर मच्छर भगाने के लिए धुआं, इसमें कच्चा गोबर, सूखी घास और ये बाँज के पत्तों की घेड़, ये सब कुछ डालकर धुआं लगाया है और पानी भी पिला रहा हूँ। पानी डालने के बाद मैं आप लोगों को जो बेल वाली सब्ज़ी लगा रखी है उनका मिजाज दिखाता हूँ। उनका बिल्कुल तरीका ही बदल गया, देख सकते हैं इतने बढ़िया तरीके से। और इसके बीच बीच में ये छोटे वाले चेरी टमाटर, तो ये चेरी वाले टमाटो है इसके नीचे। और ये कद्दू है, पहाड़ी कद्दू। तो इसमें मैंने अभी पानी डाला। ये जमीर का पेड़ है, वो कागजी नींबू का पेड़ है, अभी छोटा ही है, वो भी ज़मीर का पेड़ है। तो ये बेल जो है वो जाएगी इस पाख में, इस वाले पाख में। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा मचान बनाऊँगा जिसकी वजह से पूरे बेल सीधे छत में चले जाएंगे, पाख वाली छत में। तो ऐसे हम लोग इसको मकान के पीछे लगाते हैं कद्दू के बेल को, क्योंकि कद्दू के बेल वहाँ ऊपर छत में जाएगी तो बढ़िया तरीके से हमको कद्दू तोड़ने को मिलेंगे। अगर इधर उधर चलेगी ऐसे में तो यहाँ ढूंढना मुश्किल हो जाता है। और उस समय बारिश लगी होती है बहुत तेज़। जब ये बड़े हो जाएंगे तो इनको हर दिन बच्चे की तरह संभाल कर रखना पड़ता है, बिना कोई दवाई डाले। तो ये वाला काम तो हो गया, अब चलते हैं घर, पीते हैं चाय। तो घर पहुंचकर चाय माँ के द्वारा दी गई और माँ मुझको ऐसे निहार रही है।